पाकिस्तान ने भारत को दिया इतिहास का सबसे बड़ा गिफ्ट। सदियों तक नहीं भूल पाएगा भारत के 3 फाइटर जेट उड़कर पहुंचे दुबई। इधर पाकिस्तान के अंदर बड़े आतंकी कमांडर की हुई हत्या। पाकिस्तान में फैल गई सनसनी। भारत की रो एजेंसी पाकिस्तान में क्या हो चुकी है एक्टिव। लगातार हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर अटैक। जांच एजेंसियों के उड़े होश। दोस्तों, पाकिस्तान की ओर से भारत को जो दिवाली गिफ्ट मिला है उसे भारत हमेशा याद रखेगा। भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल एक आतंकी को मारे जाने की बड़ी खबर आई है। पाकिस्तान की जांच एजेंसी भारत के रॉ पर आरोप लगा रही है, लेकिन भारत के रॉ ने इसे सिरे से नकार दिया है। पूरा पाकिस्तान इस बड़े आतंकी के मारे जाने से सदमे में है और वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि कैसे चुन चुन कर एक एक आतंकी को भारी सिक्योरिटी के पलकों के नीचे टपका दिया जा रहा है। जिस लश्कर आतंकी कमांडर को मारा गया है, इसका नाम अकरम खान गाजी है, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसे जिस जगह पर मारा गया यह पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है। अब पाकिस्तान की जांच एजेंसियों की मानो जैसे सिर के बाल उड़ गए हो। उनके शक की सुई अभी तक भारत पर थी, लेकिन अब उनके शक का दायरा बढ़ता जा रहा है। सितंबर के महीने में घाटी में हमारे भारत के 4 जवानों को आतंकियों ने घेर कर मारा था। उसके बाद से ही पाकिस्तान के अंदर आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करने का सिलसिला शुरू हुआ है। कभी मस्जिद से निकले आतंकी को पिस्तौल से निकली गोली अपना शिकार बना लेती है, तो कभी अस्पताल से दवा लेकर लौटते आतंकी का परमानेंट इलाज करके जहन्नुम पहुंचा दिया जा रहा है। इन आतंकियों को पाकिस्तान अपने कैंट इलाके में रखकर सिक्योरिटी दे रहा है, लेकिन ये गलती से जैसे ही बाहर निकलते हैं ये वापस फिर पाकिस्तान की आर्मी कैंट में नहीं लौट पाते। अब जो सिलसिला पाकिस्तान के अंदर शुरू हुआ है उसे पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी आतंकी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। वहीं जिस आतंकी अकरम खान गाजी को मारा गया वह लश्कर के रिक्रूटमेंट का प्रमुख सरगना था। यह लोगों के माइंड वॉश करके उन्हें आतंकवादियों में कन्वर्ट करता था। दरअसल कश्मीर के नौजवानों को बॉर्डर पार कराकर पाकिस्तान ले जाता था, जहां पर उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। उनको आतंकी ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके बाद फिर से उनको भारत भेज दिया जाता था और वहीं आकर कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग को अंजाम देते थे। खबरों के मुताबिक पिछले 2 सालों में घाटी में घुसपैठ करने वाले कई बड़े चरमपंथी संगठनों को अपनी ओर अकरम खान गाजी ने आकर्षित किया था। इसके पहले रविवार को ही आतंकी ख्वाजा साहिद, जो साल 2018 में भारतीय सेना के सुजवा मिलिट्री कैंप में हुए हमले का मास्टरमाइंड था, उसकी हत्या हुई थी। साहिद की सरकटी हुई लाश पीओके के करीब बरामद हुई थी। गाजी और साहिद से पहले सितंबर के महीने में पीओके के रावलकोट में लश्कर कमांडर रियाज अहमद की भी हत्या हुई थी। यह आतंकी भी पीओके के अंदर नए आतंकियों को भर्ती करने का काम करता था। उधर लगातार युद्ध को लड़ने की तरकीब में बदलाव आता जा रहा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या फिर इजराइल और हमास की जंग हो, दोनों ही युद्ध में ज्यादा से ज्यादा हवाई हथियारों का उपयोग किया गया है। तो अब भारत भी हवाई ताकत का गवाह दुबई को बनाने जा रहा है, जहां पर भारत ने अपने 3 फाइटर जेट भेजकर चीन और पाकिस्तान दोनों की सांस रोकने की तैयारी कर ली। तो वहीं चीन और पाकिस्तान के पास भी मौका है जब वह अपनी ताकत को भारत के सामने प्रदर्शित करें। इन दोनों देशों ने भी भारत के सामने सबसे ताकतवर हथियारों को उतारा है। उधर भारत का एक ऐसा फाइटर जेट चीन और पाकिस्तान की छाती पर अपने हुनर दिखाने के लिए आसमान को चीरता हुआ एक इस्लामिक देश की धरती पर पहुंचा है, जहां पर उसकी गर्जना से भारत के सभी दुश्मनों की जमीन डर से थर्राने वाली है। भारतीय वायुसेना युद्ध की वह टोली है जिसकी डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द जुड़ा ही नहीं है। जो देश जहां पहले कभी दूसरे देश के फाइटर जेट आते थे, आज उसी भारत ने पूरी दुनिया के सामने अपने फाइटर जेट को भेजा है। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा सिंगापुर एयर शो के दौरान जैसे ही भारत का तेजस आसमान में अपने पराक्रम शौर्य को दिखाकर वापस जमीन पर लैंड किया था, उसके बाद पाकिस्तान के वायुसैनिक अधिकारी आश्चर्यचकित हो गए थे कि कैसे एक हल्का लड़ाकू विमान इतनी तेज रफ्तार से उड़ सकता है। इस भारतीय लड़ाकू विमान की कॉकपिट में झांकने से अपने आप को पाकिस्तानी ऑफिसर नहीं रोक पाए,
तो अब इस इतिहास को इस बार तेजस लड़ाकू विमान दुबई के एयर शो में दिखाएगा। दरअसल ये एयर शो 13 से 17 नवंबर के बीच आयोजित किया जाना है और इस एयर शो में भाग लेने के लिए तेजस लड़ाकू विमान दुबई पहुंच चुका है। चीन और पाकिस्तान ने भी अपने फाइटर जेट को भेज दिया है। पाकिस्तान ने J-17 फाइटर जेट को भारत से मुकाबला करने के लिए भेजा है, तो वहीं चीन ने अपने J-10C लड़ाकू विमान की काबिलियत से भारत समेत दुनिया के तमाम देशों को अपनी ताकत को प्रदर्शित करेगा। वहीं पाकिस्तान के J-17 और भारत के तेजस विमान की आपस में तुलना करें तो ये दोनों ही लड़ाकू विमान एक दूसरे के सामने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LOC पर तैनात है। तेजस को एयर डिफेंस, समुद्री टोही और अटैक हमले के लिए डिजाइन किया गया। भारत का तेजस एक मल्टी रोल लाइट फाइटर जेट है, वहीं पाकिस्तान का J-17 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। तेजस की स्पीड इतनी ज्यादा है कि यह कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तेजस की स्पीड 2200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है, वहीं J-17 की अधिकतम स्पीड 2900 किलोमीटर प्रति घंटे की है। केवल ऊंचाई के मामले में J-17 तेजस से आगे है और बाकी हर एक पहलू में J-17 तेजस से पीछे ही नजर आता है। तेजस विमान में ऐसी सुविधा है, यह कई घंटे तक आसमान में तैनात रह सकता है। अगर जब इसमें फ्यूल की कमी महसूस होती है तो आसमान में ही ईंधन भरने की सुविधा तेजस में लगाई गई है, जबकि J-17 में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। भारत के तेजस को उड़ान भरने के लिए मात्र 460 मीटर रनवे की जरूरत होती है, जबकि पाकिस्तान के J-17 को 600 मीटर से ज्यादा लंबाई के रनवे की जरूरत पड़ती है। अब से कुछ दिन बाद जब तेजस और J-17 का एक दूसरे से मुकाबला होगा तो उसके बाद बहुत ही दिलचस्प कहानी बाहर आएगी। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं अंतिम खबर की ओर, भारत और रूस और पाकिस्तान तीनों से जो जुड़ी है। दोस्तों रूस पाकिस्तान से अपने हेलीकॉप्टर के इंजन को वापस लेने की डिमांड रख दिया है, जिससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। एक और जहां रूस पाकिस्तान से अपने Mi-35M हेलीकॉप्टर के इंजन वापस करने को कह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के फाइटर जेट को ताकतवर बनाने की जैसे कसम खा लिया हो। Mi-35M हेलीकॉप्टर का रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। यह हेलीकॉप्टर काफी कारगर साबित नजर आए हैं। ऐसे में जिस वक्त पीओके के अंदर वहां के लोग भी भारत में शामिल होने की आंदोलन को बढ़ाते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत भी जल्द से जल्द पीओके वापसी की तैयारी में है। कई बार यूनाइटेड नेशन के मंच से पाकिस्तान को पीओके से शांतिपूर्वक हट जाने के आदेश दे चुका है। तो ऐसे में खराब आर्थिक हालत और राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान के लिए रूस की मांग मुश्किलें बढ़ा सकती है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर इस मांग पर क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ भारत के फाइटर जेट को लेकर रूस ने जो ऐलान किया है वह सीधे पाकिस्तान के जख्म पर नमक छिड़कने वाला है। दरअसल रूस सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उपयोग की जाने वाली मिसाइल को देना चाहता है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और अपनी भारतीय सेना के लिए जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। धन्यवाद।